और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है हनुमानगढ़ से। नौरंगेसर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक पलटने से नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। 4 घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जांच में टाउन थाना पुलिस फिलहाल जुट गई। तो 4 घायलों को फिलहाल जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। नौरंगेसर गांव के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल 4 घायलों को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ से एक खबर है, ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए हैं, उन्हें निकाल लिया गया है, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इसमें से 3 लोग जो कि अनफॉर्चुनेट 3 लोगों की मौत हो गई ट्रक के नीचे दबने से। सड़क हादसे के दौरान ट्रक जो है वो पलटी खाया और इसी में 3 लोग दब गए। हनुमानगढ़ में नौरंगदेसर के पास ये हादसा हुआ है। राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ से। राजू, क्या तफसील इस हादसे को लेकर? जी, बताया जा रहा है कि ये जो 7 लोग थे और जो बाइक होती है, बाइक के पीछे एक ट्रॉली बना रखी थी इन्होंने, और उस ट्रॉली में ये बैठे थे 7 लोग। पंजाब के फिरोजपुर के निवासी हैं और ये रावसर क्षेत्रपाल महाराज के बाद माथा टेकने गए थे मंदिर में और वापिस ये आ रहे थे। तो इनमें से जो घायल है उसका ये कहना है कि हल्का कोहरा था और उसके बाद ट्रक के टक्कर हुई और ट्रक जो है पलट गया इनके ऊपर। जो इनकी बाइक थी या जो ट्रॉली थी, ट्रक उनके ऊपर पलट गया, जिसमें ये 3 लोग हैं, पंजाब के बिंदर सिंह, गुरचंदी सिंह और गुरविंदर सिंह। तीनों की मौत मौके पर ही हो गई। 4 जो घायल है उनको जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया है, जहाँ एक की हालात बिल्कुल ठीक है, मगर तीनों का जो इलाज है वो डॉक्टर कर रहे हैं और टाउन पुलिस जो है मौके पर जांच में जुटी हुई है। जी राजू, जो लोग जिनकी ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई थी, उसी जगह के रहने वाले थे, कहीं दूसरी जगह के थे? घर वालों को सूचना दी गई उनको? जी बिल्कुल, ये तीनों पंजाब के फिरोजपुर के निवासी थे और जो घायल है मतलब टोटल 7 लोग थे, सभी पंजाब के फिरोजपुर के निवासी थे। और ये बाबा क्षेत्रपाल मंदिर रावतसर में है, वहां पंजाब से माथा टेकने आए थे, माथा टेक कर वापिस जा रहे थे। और कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही ये रही है कि बाइक जो है, बाइक के पीछे एक ट्रॉली बना रखी थी छोटी सी, और ये उस ट्रॉली में थे। क्योंकि बाइक है, बाइक पीछे ट्रॉली है, अनियंत्रित भी हो जाती है, हो सकता है गलती ट्रक वाले की भी हो, मगर दुर्घटना के बाद ट्रक ऊपर पलट गया, जिससे इन तीनों की मौत हुई है। तीनों पंजाब के हैं। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, पुलिस ने भी इनकी शिनाख्त कर ली है और पुलिस जो है मौके पर भी जांच में जुटी है और हॉस्पिटल में भी पुलिस जो है पूरा जो जानकारी ले रही है जो घायल है उनसे। जी, जानकारी के लिए राजू आपका धन्यवाद। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा धमाका हुआ, जहां आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पलट गए। जानकारी के मुताबिक हुक टूटने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 2 हिस्सों में ट्रेन बंट गई। पाली स्टेशन पहुंचने से पहले बोमादड़ा से राजकीय आवास के बीच ये हादसा हुआ है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस देर रात 3:27 पर डीरेल हुई। इसमें ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना में सूर्यनगरी रेल गाड़ी के 6 डिब्बे पलट गए। बोमादड़ा से राजकीय आवास के बीच यह हादसा हुआ। हादसे में 21 लोग घायल हुए। जोधपुर से मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना हुई, साथ ही रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से पल पल की अपडेट ले रहे। बता दें, बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर आ रही थी सूर्यनगरी एक्सप्रेस। पाली में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया। 2 ट्रेनें रद्द की गई, 10 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार नजर बनाए हुए हैं और रेल मंत्री ने हादसे को लेकर डीआरएम गीतिका पांडे से पूरे मामले की जानकारी ली है। ट्रेन के 250 यात्रियों को बस से भेजा गया, वहीं करीब 750 यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से भेजा गया। ट्रेन के बाकी डिब्बों को लेकर ट्रेन जोधपुर पहुंच चुकी है। 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से जवाब मांगा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने याचिका में संवैधानिक मूल्यों के हनन के आरोप लगाए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव में कल हुए आतंकी हमले में 4 नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और सेना के जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने करना इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नशीला पदार्थ बरामद हुआ। यह हथियार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की टीआरएफ शाखा के लिए थी। हरियाणा के गुरुग्राम में जूते चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट। हादसे में देर रात तक 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। बता दें कि एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रहे बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर की सहयोगी की कोर्ट में पेशी आज। आरोपी के वकील ने बहस के लिए समय मांगा था। प्रोफेसर सहित तीनों आरोपी फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार होंगे। धौलपुर में मामूली सी बात को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हुई। इसमें एक युवक को गोली लग गई, जिसमें वो घायल हो गया। उसे अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। चोमू थाना इलाके के हाईवे पर बीती रात 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए। ये खबर जयपुर के सामोद इलाके से आई, जहां अरावली की पहाड़ी पर बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने से पहाड़ी क्षेत्र में उगे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए, साथ ही वन्य जीव भी आग की भेंट चढ़ गए। चूरू के गांधी कॉलोनी में 3 बंद मकानों और एक कैटरिंग गोदाम में चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक मकान और गोदाम के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के सायरा थाना इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवर और करीब 20,000 कैश की चोरी की। कोचिंग नगरी कोटा में एक 18 साल का छात्र लापता हो गया। लापता छात्र अनमोल सिंह बिहार का रहने वाला है। मकान मालिक ने जवाहरनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर के अलग अलग इलाकों में 3 से 5.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी से मंडोर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर आरटीडीसी और पर्यटन विभाग ने यात्रियों का स्वागत किया। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते पारा लुढ़क गया। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दौसा जिले में आज कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला। जब लोग नींद से जागे तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आया। इसके चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। कोटा में कोहरे के कारण ठिठुरन बनी हुई है, तो वहीं विजिबिलिटी कम रहने से सड़कों पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह खबर जयपुर के सामोद इलाके से है, जहां अरावली की पहाड़ी पर बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने से पहाड़ी क्षेत्र में उगे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए, साथ ही वन्य जीव भी आग की भेंट चढ़ गए। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। पहाड़ी पर आग लगती देख तलहटी में बसे लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के लिए दमकल, सिविल डिफेंस की टीम, स्थानीय लोग देर रात जुटे रहे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और ये खबर दौसा से, कोहरे का चलते मेगा हाईवे पर हादसा हुआ। हाईवे पर कंटेनर और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है और पीछे आपको साफ तौर पर कोहरा नजर आएगा। और ये आमने सामने की भिड़ंत है। कार का बोनट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। 4 लोग घायल हुए इस कार में। इस भिड़ंत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कोई एक था जो रॉन्ग वे आ रहा था और जैसा कि ट्रक से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बिल्कुल गलत दिशा के अंदर ये ट्रक जो है वो गुजर रहा था। और ये खबर सीकर से, सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट। हादसे में देर रात तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई। जयपुर के सामोद इलाके के थे पिकअप सवार लोग। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक से पिकअप भिड़ गए। पिकअप चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और ये उस हादसे की 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली, पिकअप आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक से भिड़ी हुई है। अस्पताल में सभी घायलों को पहुंचा दिया गया और सांसद खुद पहुंचे घायलों का हाल जानने के लिए। ये तस्वीरें
और दर्दनाक बात यह रही कि इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बारां के मांगरोल थाना क्षेत्र में 27 दिसंबर को एक महिला की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। महिला की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला कौशल्याबाई अपने जेठ और बच्चों के साथ अपने पीहर जा रही थी। इसी दौरान मांगरोल रामगढ़ रोड पर अवैध खनन कर बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हो गए। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने रविवार को थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। करीब 9 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों को 4.5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, तब जाकर धरने को खत्म किया गया। और ये खबर धौलपुर से 2 गुटों में फायरिंग हुई। मामूली सी बात को लेकर ये झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों गुटों ने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई। गोली लगने से युवक घायल हुआ। घायल युवक का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। बाड़ी उपखंड के इस्लामिया स्कूल के सामने की घटना है। बताया जा रहा है धौलपुर में मामूली सी बात को लेकर ये झगड़ा हुआ है और नौबत यहां तक आ पहुंची कि एक दूसरे पर फायरिंग शुरू हो गई। एक युवक को गोली लगी है, फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। और ये झगड़े या फिर मौके की ये तस्वीरें, 2 गुट थे, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की। ये खबर कोटा से, जहां आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले में गिरफ्तार छात्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि छात्रा के वकील ने बहस के लिए 2 बार समय मांग चुका है। आज फिर मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की थी और आरोपी छात्रा को निलंबित किया था। इससे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोफेसर और आरोपी छात्र को भी निलंबित किया था। पूछताछ के दौरान इस मामले में अब कई और चेहरे बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि डर्टी प्रोफेसर, आरोपी छात्र और उसकी सहयोगी फिलहाल कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है और अब तीनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और सुनते हैं राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता को आज हाईकोर्ट में विधायकों के इस्तीफा सौंपने को लेकर सुनवाई है। महोदय ने इसको सुना और ये राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहला मौका होगा जब खंडपीठ ये निर्देश देती है कि माननीय अध्यक्ष महोदय किसी भी उनके द्वारा किए जाने वाले निर्णय जो विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियमों के तहत उनको किए जाने चाहिए, उसको लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकते। मेरे द्वारा जब ये कहा गया कि चूंकि विधानसभा का बजट सत्र 23 तारीख से आहूत हो गया है और यक्ष प्रश्न ये है कि इन त्याग पत्रों पर अभी तक क्या निर्णय हुआ, इस पर आज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर इस पर निर्णय करें अध्यक्ष जी, और ये वापस 23 तारीख तक पूरा निर्णय करने के पश्चात कोर्ट में आए। आज पूनम चंद जी भंडारी की इम्प्लीमेंट की दरखास्त भी थी, उसको भी उन्होंने कहा कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं करेंगे और 10 दिन के अंदर इस पर अब निर्णय होना अत्यावश्यक हो गया है। ये एक तरह से किस्सा कुर्सी का अब न्यायिक क्षेत्र में आ गया है और न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लंबे समय तक जिस प्रकार दल बदल याचिका पर जो पूर्व में सिंगल बेंच ने निर्देश दिए थे अगस्त 2020 को 3 महीने में निर्णय करने का, जो वो भी आज तक लंबित है, इन सारी चीजों को देखकर मुझे उम्मीद है कि अब निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय में न्याय होगा और दोबारा तारीख 16 जनवरी को सुनवाई पर रखी गई है। और आज जो निर्देश दिए गए हैं वो स्पष्ट निर्देश है कि अब माननीय अध्यक्ष महोदय किसी भी निर्णय को लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकते। ये मैं समझता हूं कि एक तरह से न्याय के क्षेत्र के अंदर एक विधायिका को निर्देश जो दिया गया है उस पर निश्चित तौर पर पालना होगी।
जी आपने महाधिवक्ता के मैंने महाधिवक्ता आज विधानसभा अध्यक्ष और सचिव की तरफ से जब खड़े हुए तो मैंने उनको कहा कि सरकार और विधानसभा दो अलग अलग आइडेंटिटी है। हमारे संविधान का आर्टिकल 165 ये कहता है कि एजी डबलएजी रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, विधानसभा को नहीं करते। इस पर उसको भी उन्होंने मुख्य न्यायाधीश ने लिखवाया, उस पर भी उनसे जवाब तलब किया है। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष को सचिव को नोटिस दिया था, उन्होंने क्या जवाब में कहा है? क्योंकि अभी उन्होंने वो समय मांग रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष जी और सचिव को जो नोटिस दिया उनकी तरफ से एजी समय मांग रहे थे और कह रहे थे हमें रिप्लाई करने का समय दें। इस पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि अनिश्चित काल के लिए इस प्रकार के मामले में को लंबित नहीं रखा जा सकता, इस पर निर्णय होना है और इसीलिए इस 16 तारीख को उन्होंने इसकी तारीख रखी है। और मैं समझता हूं कि एक तरह से ये बड़ी नजीर बनेगा ये फैसला संसदीय इतिहास के अंदर। और इस प्रकार जो लोकतंत्र और जनतंत्र के साथ मजाक होता हम देख रहे हैं। किस्सा कुर्सी के अंदर राजस्थान विधानसभा के 91 लोग जो कि आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अचानक कहते हैं कि हम दायित्व मुक्त होना चाहते हैं, हम जनप्रतिनिधि की हैसियत से काम करना नहीं चाहते, और फिर अचानक अखबारों में आता है कि नहीं हम अब काम करना चाहते हैं। यक्ष पर्सन ये है कि ये जो 97 दिन गुजरे हैं जिसमें मंत्रिमंडल ने निर्णय लिए, उन लोगों ने निर्णय लिए जो एक तरफ त्यागपत्र त्यागवीर बने बैठे थे, पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं, विधायक विकास कोष का पैसा खर्च करते हैं, जिले की कमेटियों में जाते हैं। इन सारी बातों को ऊपर निश्चित तौर पर संज्ञान कोर्ट लेगा, इस प्रकार की मुझे उम्मीद है। आप उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, अभी जो आप उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, अभी जो विधायक जिन्होंने इस्तीफे दिए थे वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से संवैधानिक? देखिए ये मजाक नहीं है। विधानसभा के नियम 174(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि त्याग पत्र विद इमीडिएट इफेक्ट से दिया तो अध्यक्ष जी को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 190(3) भी ये कहता है त्याग पत्र देने का तो अधिकार है, पर त्याग पत्र वापस लेने का कहीं उल्लेख नहीं है। ये मजाक नहीं है। आप विधायकों का ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। इस लॉ बनाने वाली सभा, जिसको हम विधान बनाने वाली सभा है, उसके 91 सदस्य एक कूटनीति के तहत और मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बचाए रखने के तहत अपने आंतरिक अंतर्द्वंद के तहत त्याग पत्र दें और फिर 97 दिन अचानक नींद से उठकर कहे कि हम त्याग पत्र वापस लेते हैं। ये राजस्थान की जनता का अपमान है, उस जनता का अपमान है जिन्होंने इनको चुनकर भेजा। ये जनतंत्र का अपमान है, ये संविधान के प्रावधानों का के साथ खुला खेल है। इसीलिए मैं व्यथित होकर जब मैंने 4 बार अलग अलग समय पर माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखकर आगाह किया कि आप उसमें निर्णय करें, और मुझे ये इसलिए लगा कि दल बदल याचिका के अंदर मदन दिलावर जी की याचिका में जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए 3 महीने से निर्णय करने का, वो भी आज तक नहीं हुआ, तो उससे व्यथित होकर मैं यहाँ आया हूँ। और आज जो माननीय मुख्य न्यायाधिपति की कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पर इस निर्देश के बाद सरकार विधानसभा को फैसला लेना पड़ेगा। इस्तीफे वापस करने को लेकर कोर्ट में क्या मैंने कहा इस्तीफा कोई मजाक की बात नहीं है। आप त्यागपत्र देते हो, किस आधार पर रिकॉर्ड तलब करें, किन्होंने त्यागपत्र दिया, किस आधार पर दिया, कौन कौन से उनके नाम थे, पब्लिक डोमेन में वो नाम जाने चाहिए। उन त्यागपत्र वीरों ने त्यागपत्र क्यों दिया और क्यों वापस ले रहे हैं, ये सारी बातें आज सवाल बनेंगे इनके। मैंने आपत्ति पेश की कि एजी सरकार की पैरवाई कर सकते हैं। आर्टिकल 165 में ड्यूटीज ऑफ एजी लिखा हुआ है, और किस हैसियत से एजी विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव की पैरवाई करने के लिए आ गए, इन सारी बातों का मैंने आप कहा। ठीक सर, 16 तारीख को हाँ 16 निर्णय हो जाएगा। 16 कम बात हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।